हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सो अगले लेक्चर में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक का जो है वो बेसिक पार्ट क्या होता है और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एक्चुअल में कैसे होता है। सो उसमें हमने देखा था कि लाइन चार्ट कैसे बनता है और उसके बाद कि लाइन चार्ट का जो डिसएडवांटेज क्या है और वो डिसएडवांटेज कैंडलस्टिक के थ्रू कैसे रिमूव होता है वो हमने देखा था। सो बेसिकली हमने ये देखा था कि अगर कैंडल का जो ओपन है अगर नीचे के साइड है और क्लोज जो है अप साइड है तो उसको ग्रीन कैंडल बोलते हैं। और ये फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने डिटेल में देखा था, राइट। एंड अगर कैंडल का ओपन ऊपर हो और क्लोजिंग अगर नीचे है तो उसको रेड कैंडल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है, ठीक। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो रहते हैं वो कौन से टाइप के रहते हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो जो हमने सबसे पहला ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था, ठीक है, एक वाला, उसको मारूबुजू बोलते हैं, जिसका भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। उससे पहले जो है वो हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो कौन से टाइप्स के रहते हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रहता है टाइप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी एक ही कैंडलस्टिक रहेगा, ठीक है। सबसे पहला रहता है हैंगिंग मैन। अभी हैंगिंग मैन जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसको जो ऐसा अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो उसको हम हैंगिंग मैन जो है वो बोलते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए कि ट्रेड कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनाए, ब्लैक माने कि रेड, राइट। उसका ओपन जो है वो ऑब्वियसली अपसाइड रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेड कैंडल है तो ओपन जो है अपसाइड होता है, क्लोजिंग जो है वो नीचे साइड होता है। तो उसका ओपन जो है वो यहाँ कहीं पे हुआ होगा, ठीक है। ओपन के बाद जो होगा वो ऊपर गया होगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जो हैंगिंग मैन है उसमें अपसाइड जो है वो थोड़ा शैडो रहता है या वीक रहता है, ठीक है। ओपन यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड गया होगा, देन उसके बाद शार्पली ये जो है वो यहाँ तक डाउन साइड आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्राइस रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऐसे अपसाइड जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग दिया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार नोटपैड में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं एक बार। यहाँ पे जनरली क्या होता है, लेट से मान लीजिए ये जो प्राइस है ये 100 का लेवल पर प्राइस है, ठीक है। देन इसके ऊपर जो है लेट से मैं प्राइस जो लिख देता हूँ वो है लेट से 102 है, ओके। देन यहाँ पे जो लो है वो लेट से 90 रुपीज़ रख देते हैं, ठीक। और जो हमारा क्लोजिंग है वो लेट से 97 रुपीज़ रख देते हैं, ठीक है। अभी हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन क्या था, कैसे होता है वो देखते हैं। उसका ओपन जो है वो यहाँ पे लेट से 100 रुपीज़ पे हुआ है, ठीक है। अभी हैंगिंग मैन जो है वो सबसे पहले जो है वो थोड़ा अपसाइड जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका वीक जो है वो बहुत ही स्मॉल रहता है। यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद ऐसे अपसाइड जाता है, ठीक है। और 102 जो लेवल है वहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे और उसको ऐसे तुरंत ही झटका देके ऐसे 90 पे लाए होंगे, ठीक है, क्योंकि उसका लोएस्ट प्राइस जो है वो 90 है। 102 पे जो सेलर्स बैठे थे उन्होंने एकदम से पूरा सेलिंग प्रेशर करके वो प्राइस को 90 तक लाया होगा, ठीक है, जो कि कैंडल स्टिक का लो है, ठीक है। देन 90 पे क्या हो रहा होगा, बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे और उन्होंने यहाँ पे पुश करके थोड़ा सा 97 पे ऐसे क्लोजिंग दे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा क्या है कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर अपसाइड वीक बना होगा और नीचे जो है वो बहुत बड़ा ऐसा वीक बना होगा, ठीक है। अभी इसमें एक्चुअल कौन स्ट्रांग है कौन वीक है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी एक बात समझिए कि यहाँ पे 102 जो है वहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। जो सेलर्स है उसने कैंडल को धक्का मार के 102 से डायरेक्ट जो है वो ला दिया 90 पे, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है वो इतना हुआ, ठीक है। यानी सेलर्स का कितना पावर है, 102 से लेके 90
जो है वो सेलर्स का पावर है, ठीक है। और जो बायर्स है उन्होंने क्या किया, 90 पे बहुत सारे बायर्स बैठे थे, उन्होंने ये कैंडल को धक्का मार के 97 पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। सो ये कैंडल का ओपन था, ये हाई था, ठीक है, देन ये लो था एंड देन ये क्लोजिंग था, राइट। सो जो भी लो है, लो से जो 90 पे है, ठीक है, वहाँ पे बायर्स बैठे थे। तो बायर्स का स्ट्रेंथ कितना है कि उन्होंने कैंडल के लो को, लो से लेके क्लोजिंग तक उसका डिस्टेंस, किसका, बायर्स का, ठीक है। और सेलर्स का कितना है, 102 से लेके 90 तक। तो सेलर्स का जो डिस्टेंस जो सेलर्स ने कवर किया वो इतना कवर किया, ठीक है। और बायर्स जो है उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी 90 से लेके 107 तक। और सेलर्स जो है उन्होंने इतना सारा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सेलर्स का पावर ज़्यादा है। तो आपको जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो रट्टा नहीं मानना है, आपको सिंपली बायर्स और सेलर का जो प्रेशर है वो आपको एज्यूम करना है। वो या तो वो फॉर्मेशन कैंडल कैसे होगा वो सिर्फ अगर आप समझ जाओगे, तो एक एक कैंडलस्टिक का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमने देखा हैंगिंग मैन, राइट। सो हैंगिंग मैन जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, कि ओपन यहाँ पे हुआ था, देन स्लाइटली अपसाइड रहता है, स्मॉल जो है वीक अपसाइड रहता है, एंड देन यहाँ पे तुरंत ही अपसाइड पे बहुत बड़ा रिएक्शन आया और 90 तक प्राइस जो है वो चला गया, एंड देन 90 पे बहुत सारे बायर थे, उन्होंने क्लोजिंग जो है वो 97 तक किया। यहाँ पे ओवरऑल प्रेशर किसका ज़्यादा है वो कैसे डिसाइड होगा, कि सिर्फ आपको देखना है कि सेलर्स और बायर्स ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि सेलर्स जो है 102 है, 102 से लेके 90 तक जो है वो प्राइस उन्होंने पुश किया है, ठीक है। एंड देन बायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 90 से लेके 97 तक जो है वो बायर्स पुश हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है कि सेलर्स जो है उसका दबाव ज़्यादा है, राइट। सो हैंगिंग मैन जो है वो जनरली सेलर्स का जो है वो रिवर्सल के लिए लूज होता है। अगर लेट्स से मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो उसको अगर रिवर्स होना है तब जाके अपसाइड हैंगिंग मैन बनता है, ठीक है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड को रिवर्सल करना है तो जनरली ये कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ दूसरा कैंडलस्टिक देख लेते हैं। सिर्फ आपको नाम जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको फॉर्मेशन पता चल जाएगा या कौन सा किस में ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, किसका प्रेशर ज़्यादा है वो अगर पता चल जाएगा तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड कैंडलस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हैंगिंग मैन था। ये जनरली इसमें सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब भी बुलिश ट्रेंड होता है उसको रिवर्स करने के लिए जनरली हैंगिंग मैन जो है वो अपसाइड पे बनता है, ठीक है। नाउ सेकंड कैंडल की बात करते हैं, वो है हैमर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हैंगिंग मैन जो है वो बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए काम आता है, और जो हैमर है वो बेरिश ट्रेंड को अपसाइड यानी बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए काम आता है। अभी सिंपल इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो सिर्फ ये रेड कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है। तो अगर बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करना है तो ऑब्वियसली बुलिश का स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे जो बेर जो सेलर्स थे वो पावरफुल थे, और हैंगिंग मैन में सॉरी हैमर में क्या होता है कि बायर्स जो है वो पावरफुल होंगे। अभी यहाँ पे सिंपली देखिए फॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ होगा, ठीक है, एंड देन नीचे गया होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे और उसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा था कि उन्होंने ओपनिंग प्राइस से भी अपसाइड क्लोजिंग देने में वो कामयाब हो गए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि बायर्स जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो सेलर्स का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, ठीक है, यानी ओपनिंग से लेके लो तक हुआ, और जो बायर्स है उसका डिस्टेंस लो से लेके यहाँ तक हुआ, क्लोजिंग तक, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। सो ये भी रिवर्सल पैटर्न ही है हैमर भी, ठीक है। ये जो है वो जनरली बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए काम आता है, और ये जो है वो बुलिश कैंडल को रिवर्स करने के लिए काम आता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। नाउ दूसरा देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो क्या रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको सेम ही दिख रहा होगा कि हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी भी, ठीक है। सो उसका जो है वो शेप थोड़ा सा जो है वो उससे डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि
यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो हैमर था, ठीक है, इसमें बॉडी का पार्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू ड्रैगन फ्लाई डोजी में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी पार्ट है कैंडल का, वो बहुत ही छोटा रहेगा। ये भी रिवर्सल पैटर्न ही है, ये भी बेरिश पैटर्न, बेरिश जो ट्रेंड होता है उसको रिवर्स करने के लिए काम आता है। बट इसका डिफरेंस जो है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो बॉडी बॉडी पार्ट रहेगा वो ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा रहेगा, यानी ओपन जो प्राइस पे ओपन हो रहा है वही प्राइस पे आपको क्लोजिंग भी दिख जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही स्मॉल डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो उसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो बोलते हैं। अभी लेट से मैं आपको आपको ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है, वो इसकी तरह दिख रहा होगा, बट सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसका बॉडी ज़्यादा है और इसका ये जो है वो बॉडी पार्ट कम रहेगा। जो भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो बनता कैसे है वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ओपन प्राइस होगा, ठीक है, देन यहाँ पे लेट से लो है, यहाँ पे लेट से क्लोजिंग जो प्राइस रहेगा वो बहुत ही ओपन के नज़दीक ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हाई जो है वो बहुत स्मॉल रहता है, तो ऐसे होता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ओपन होगा, देन थोड़ा सा हाई गएगा, हाई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो यहाँ पे एकदम ऐसे लो पे आएगा, ठीक है, एंड देन यहाँ तक बहुत क्लोजिंग देगा। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी ऐसे वीक होगा, ठीक है, बड़ा सा, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बॉडी पार्ट जो है वो कंपेयर टू हैंगिंग मैन, बॉडी पार्ट जो है वो बहुत ही छोटा रहेगा, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अगर ये लेट से 100 पे ओपन हुआ है तो क्लोजिंग भी 101 इतने आसपास ही होगा। अभी इसका जो है वो अगर बायर्स और सेलर का प्रेशर आपको मेजर करना है तो ऑब्वियसली बात है कि ओपन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, देन यहाँ पे बायर्स यहाँ तक हाई लगा है, एंड देन हाई से लेके लो तक जो है वो मार्केट गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेलर्स जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और बायर्स यहाँ पे बहुत सारे बैठे होंगे, तो बायर्स जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, बायर्स जो है वो ओपन से लेके हाई तक का भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट बायर्स और सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, सेम टू सेम इक्वल नहीं बोला हूँ बट ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एक बात समझिए यहाँ पे ओपन से नीचे क्लोजिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेलर्स थोड़े जो है वो पावरफुल रहेंगे क्योंकि कैंडल का कलर जो है वो रेड है, ठीक है, कैंडल का क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे हुआ है, इसलिए सेलर्स थोड़े नो डाउट स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट इसका बॉडी पार्ट इतना छोटा है कि बायर्स भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। सो बायर्स और सेलर्स जो है उसका प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, इक्वल नहीं रहेगा बट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक। सो ऐसे जो है वो फॉर्मेशन होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी का, ठीक है। नाउ सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इससे आपको उल्टा, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो ग्रेवस्टोन डोजी बन जाएगा, ठीक है, और इसका भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है कि ओपन जो है और क्लोजिंग का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बॉडी जो है वो बहुत ही स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे अपसाइड पे रिजेक्शन ले रहा है तो उसको सिर्फ बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, और नीचे से अगर रिजेक्शन लेता है तो उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। यहाँ पे कलर इतना मैटर नहीं करता है कि ग्रीन बना है या रेड बना है, क्योंकि बॉडी उसके बाद बहुत ही ऑलरेडी स्मॉल है, ठीक है। तो ये ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसमें बॉडी का पार्ट इतना मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, या कलर का पार्ट जो है इतना मैटर नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे वीक जो है वो बहुत बड़ी बन रही है, ठीक है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, और बॉडी का पार्ट है वो बहुत ही स्लो बन रहा है, ठीक है। जनरली ये आपको रेंज बाउंड मार्केट जब होता तब ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी इसका भी लॉजिक है क्योंकि समझिए कि बायर्स और सेलर का प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो बायर्स भी ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट जो है एक रेंजिंग मार्केट में ये आपको ज़्यादा देखने के मिलेंगे, ठीक है। नाउ दूसरा जो कैंडल स्टिक है उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। जनरली स्पिनिंग टॉप जो है उसमें क्या रहता है कि अपसाइड और नीचे की साइड दोनों तरफ जो है वो वीक का पार्ट ज़्यादा रहता है, ठीक है, बॉडी ऑब्वियसली स्मॉल है बट यहाँ पे दोनों तरफ वीक जो है वो बड़ी है, ठीक है।
अभी तक क्या चल रहा था कि या तो वीक अपसाइड बढ़ी रहती थी या फिर डाउन साइड बढ़ी रहती थी, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड और यहाँ पे अपसाइड वीक थी, बट वन साइडेड ही थी। स्पिनिंग टॉप में क्या हो रहा है कि दोनों साइड आपको वीक देखने को मिल रही है, ठीक है, ऐसे। अभी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन कैसे होता है। लेट्स से यहाँ पे कोई ओपन प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग है, ये मैं यहाँ पे बीच में दे देता हूँ, ये से यहाँ पे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे लेट से क्लोज है, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, ठीक है। सो इसका ओपन यहाँ पे हुआ है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, हाई ये है, ठीक है, और लो ये है। सो ओपनिंग का जो पार्ट रहेगा वो यहाँ पे ऑब्वियसली रहेगा। ओपन के बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, ओपन के बाद क्या होता कि यहाँ पे ओपन हुआ होगा, उसके बाद तुरंत ही नीचे गया होगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो लो है वहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे होंगे, तो उन्होंने ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक हाई बनाया होगा। एंड देन जो हाई है वहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे और उन्होंने प्रेशर डाल के यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग दे दिया होगा, ठीक है। और तो नीचे से साइड जब गया होगा तो नीचे के साइड पे वीक बना होगा, और अप साइड जब गया होगा तब अप साइड पे भी ऐसे वीक बना होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ओपन से लेके लो तक जो है वो पहले सेलर्स का प्रेशर था, ठीक है। देन लो से लेके हाई तक, ठीक है, लो से लेके यहाँ तक हाई तक वहाँ पे बायर्स का प्रेशर है। एंड देन अगेन हाई से लेके क्लोजिंग तक, ठीक है, वहाँ पे अगेन क्या प्रेशर है, सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है। सो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो यहाँ पे भी देखिए कि सेलर्स और बायर्स का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप जो है वो जनरली जब मार्केट में डिसाइड स्ट्रांगली वन साइडेड जो है डिसाइड नहीं होता है, यानी कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है या सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अगर डिसाइड नहीं होता तब ये कैंडल स्टिक आपको देखने को मिलता है। क्योंकि सिंपल सा बात है कि यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव है अच्छे खासे और बायर्स भी एक्टिव है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे ग्रीन कैंडल इसका जो कलर स्पिनिंग टॉप में कलर जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, कोई भी कलर का बने उसका मीनिंग जो है वो सेम रहता है। क्योंकि मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स का भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। दूसरी बात ये रेंजिंग मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, और मार्केट जब भी कंसोलिडेशन में रहेगा, ठीक है, तब ये देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन मतलब कि एक रेंज में मार्केट जब घूमता है, ठीक है, तो ये आपको कैंडलस्टिक देखने को मिलता है। उसका लॉजिक भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सेलर्स और बायर्स का दोनों का जो है प्रभाव ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट किसी भी और नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरा आगे बढ़ते हैं। स्पिनिंग टॉप के बाद जो आता है इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि हमने हैमर कैंडलस्टिक देखा था, ठीक है, ये वाला। तो इन्वर्टेड हैमर में सिंपल क्या होता है कि ये जो है उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, ये होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अभी इन्वर्टेड हैमर जो है नो डाउट हैमर का उल्टा है, बट हैमर का यूज़ जो था वो रिवर्सल में होता था, लेकिन इन्वर्टर हैमर है, ठीक है, उसका कंटिन्यूशन में यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए कि उसका फॉर्मेशन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ओपन होगा, उसके बाद यहाँ से लो लगाया होगा, एंड देन लो पे बायर्स बैठे होंगे और उसको यहाँ तक खींचे होंगे, ठीक है। एंड देन सेलर्स जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोजिंग दिया होगा, ठीक है। सो जो इन्वर्टेड है उसमें क्या होता है कि ये जो वीक का पार्ट ऊपर छूट गया वो मार्केट फुलफिल करने के लिए अपसाइड जाता है। तो ये जो भी वीक का पार्ट है उसको फुलफिल करने के लिए ऐसे मार्केट जो है वो अपसाइड के लिए जाता है, ठीक है। तो जो भी वीक का पार्ट छूटा हुआ होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे जब जाके, उसको वीक में फेक वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसलिए मार्केट जो है वो फुलफिल करने के लिए वीक को फुलफिल करने के लिए आता है, ठीक है। सो हैमर में क्या हो रहा था कि ये पार्ट को फुलफिल करने के लिए नहीं आ रहा था, ठीक है, बट जो इन्वर्टेड हैमर है उसमें ये वीक फुलफिल करने के लिए वापस मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अब बैलेंसिंग जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको ये डिटेल में भी बताऊंगा कि ऐसा बैलेंस करने के लिए क्यों आता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो वीक रहता है इन्वर्टेड हैमर में उसको बैलेंस करने के लिए या फिर
जो फेक वॉल्यूम है, वीक में फेक वॉल्यूम रहता है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम को बैलेंस करने के लिए वापस आता है, ठीक है। जो वीक का पार्ट है और फेक वॉल्यूम क्या रहता है वो भी हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। सो सिंपली डिफरेंस ये है कि हैमर का अगर आप उल्टा कर दोगे तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और जनरली इसमें क्या होता है कि वीक का फुलफिलमेंट करने के लिए मार्केट उस तरफ भागता है, और हैमर में क्या होता है कि ऐसा वीक नीचे होता है तो उसका फुलफिलमेंट नहीं होता, तुरंत ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली जो शूटिंग स्टार है वो आपको इसकी तरह दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा कर दोगे, हैंगिंग मैन का अगर आप उल्टा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा शूटिंग स्टार, ठीक है। सिर्फ नाम अलग अलग है, अगर आपको नाम याद नहीं रह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि कैंडल एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। सो समझिए कि शूटिंग स्टार है जो हैंगिंग मैन का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपन जो है ये होगा होगा उसके बाद हाई लगाया होगा, ठीक है। देन यहाँ पे रिजेक्शन लेके ऐसे नीचे क्लोजिंग दिया होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, वो आपको रेड कैंडल बनाए तो उसके ऑब्वियसली वहाँ से भी पता चलता है, ठीक है। बट आपको एक इमेजिनेशन जो है करना होगा कि एग्जैक्टली कैंडल फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ठीक है। जो कि हमने कैंडल स्टिक फॉर्मेशन प्राइस मोमेंट में भी देखा था कि टिक टू टिक जो है वो मार्केट में कैसे बायर्स और सेलर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो मार्केट में वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ हम बेस देख रहे हैं, एक एक कैंडल स्टिक जो है वो कैसे बनती है वो देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दो कैंडल स्टिक को मिक्स करेंगे, उसके बाद तीन को करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे कैंडल स्टिक जो है उसको मिक्स कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, और मार्केट जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आपको जो है वो मैं चार्ट में दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो है स्पिनिंग टॉप बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे वीक बन रहा है, तो इसको हम बोलते थे स्पिनिंग टॉप, ठीक है। देन अगर ऐसा आपको बड़ा सा कैंडल दिखे, ठीक है, जिसमें बॉडी का पार्ट जो है वो बहुत बड़ा है और विक का पार्ट बहुत ही स्मॉल है, तो उसको मारू बुजू बोलते हैं, ठीक है, मारू बोजू कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ग्रीन मारू बोजू बोलेंगे, और अगर रेड कलर का बिग कैंडल बन रहा है जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जिसमें बॉडी का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है और विक का पार्ट बहुत स्मॉल होता है, तो उसको बेरिस मारू बोजू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप बन रहा है, और यहाँ पे देखिए रेंज बाउंड मार्केट भी है, तो स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप, ठीक है, आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हैंगिंग मैन है, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। ये देखिए हैमर है, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूँ, ओके, ठीक है। ऐसे आपको चार्ट में जाके देखना होगा कि कौन सा कैंडल स्टिक कब बन रहा है, ठीक है, और उसका प्रैक्टिस जो है वो आपको आज जाके करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप कम्युनिटी में डालिएगा, तो वहाँ पे तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको वन टू वन मीटिंग भी करना है, ठीक है, ऑनलाइन, तो भी मैं अवेलेबल, तो वो भी आप बुक कर सकते हो, ठीक। सिंपली आपको मेरे व्हाट्सअप जो मैंने ऑलरेडी दिया है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, उसको उसमें जाके आपको सिर्फ बात करना है कि मुझे ये डाउट है, और इतना मीट तो मैं आपको एक मीटिंग का टाइमिंग फिक्स कर देंगे हम, और उसका लिंक दे देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका जो है वो पर्सनल मीटिंग भी रह जाएगा, और वहाँ पे सारे डाउट जो है आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।